सब्सक्राइब बटन को ऐसे तेज मारो मुक्का कि बिल्कुल एकदम एक ही बार में सब्सक्राइब हो जाए और उसको ऑल पे जाके सेट कर देना कि जैसे ही 12th की कोई भी वीडियो आएगी। सीरीज बन रही है 12 मैथ्स मिरेकल, नया नया यूट्यूब चैनल है, धक्का-धक चैनल है एकदम। पर डे नया नया वीडियोज आ रहे हैं। तो आएंगे कब? जब आप सर को भी अपने तरफ से अंगूठा दोगे एकलव्य की तरफ। तो एक बार, दो बार, मन करे तो 3 बार रिवाइंड करके, प्रीव्यू करके, स्टॉप करके ये वीडियो देखो। जब तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखोगे तो आपका एक्सरसाइज में मजा नहीं आएगा। एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैथ्स मिरेकल की आपको देखनी जरूर चाहिए। अपने दोस्तों में, सपाटी में, मित्रों में, फ्रेंड सर्किल में अपने आप उनको भी भेज सकते हो और उनसे आप मांग भी सकते हो कि भाई मैथ्स मिरेकल वाले सर का आज कौन सी वीडियो अपलोड हुआ है। हमारे पास मैथ्स की सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन पे डिस्कशन हुआ है कि आप अपने दोस्तों को, अपने सपाटी को, अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड सर्किल में पूरी तरह हल्फा मचा दो, पूरी तरह तहलका मचा दो शेयर सब्सक्राइब करके। क्योंकि शेयर सब्सक्राइब आप करोगे उससे हमें एनर्जी मिलेगी और इसको डबल स्पीड में बेहतरीन तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि अपने स्टाइल में सब कुछ देने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स कहते हैं कि अप्रोक्सीमेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सर हमसे तो सॉल्व ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप इंट्रोडक्शन वीडियो मैथ्स मिरेकल का नहीं देखे हो। मैथ्स मिरेकल की इंट्रोडक्शन वीडियो जैसे ही कोई एक्सरसाइज शुरू होता है उससे पहले ही मैथ्स मिरेकल अपना इंट्रोडक्शन वीडियो देता है। इंट्रोडक्शन वीडियो ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि आपके दिलो दिमाग में इस तरह से छा जाएगा कि आप पूरा एक्सरसाइज को ऐसे मजाक मजाक में, पूरे एग्जाम्पल को मजाक मजाक में आप करोगे। तो नीड टू बी फोकस्ड इंट्रोडक्शन वीडियोज मैथ्स मिरेकल का। Hello everyone, welcome to your mathematics YouTube channel Maths Miracle. On Maths Miracle YouTube channel, today I am going to discuss about the introduction videos of approximation related to the exercise 6.4 of chapter 6 application of derivatives. Request you to all of you to please focus to understand what is the steps to verify, to clear, to understand the approximation process. Students, if I asking to you what is the square root of 36, you will give the easily answer that is 6. But if I am asking again to the different question, that is the what is the cube root of 27, you will give again the answer will be 3. And if I asking to you what is the fourth roots of 256, definitely you will give the answer will be 4. But students be careful, जैसे ही हमने 36.6 का स्क्वायर रूट पूछा आप इधर उधर देखने लग जाओगे, आप इधर उधर घूमने लग जाओगे, क्योंकि 36.6 का आंसर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग लगा पाओगे तो आप ये बता सकोगे 36 का 6 होता है और थोड़ा सा ज़्यादा है तो 36 का 6 यानी 6 पॉइंट समथिंग हो सकता है। यू कैन गिव द आंसर। यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि 25 का क्यूब रूट क्या होगा तो आप ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर 27 होता तो 3 होता, तो आप अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं कि 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर हो सकता है। बट एग्जैक्टली आपको बताने में बहुत ही मुश्किल होने वाला है। बट यदि तीसरी बार अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द फोर्थ रूट्स ऑफ 255, इट विल अगेन द डिफिकल्ट फॉर यू। एग्जैक्टली आप इसका आंसर नहीं बता सकेंगे। तो यार इसी चीज के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, इसी चीज के लिए हमारे पास एक नया एक्सरसाइज आ रखा है जिसका नाम है अप्रोक्सीमेशन। तो समझते हैं कि अप्रोक्सीमेशन में कैसे कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं इजीली। जब आपके पास पेपर के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के अंदर किसी भी तरह कैलकुलेटर को बैरियर लगाया हुआ है, उन्होंने बैरिड कर रखा है, आप वहां पे यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं तो देखिए, समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी एल्गोरिदम को समझते हैं ना, स्टार्टिंग एल्गोरिदम, व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम, है ना। तो आइए समझते हैं पहले स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम समझते हैं। तो इसको मैंने पॉइंट वाइज आपको लिखवा देना है, पॉइंट वाइज आपको समझा देता हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक ही बार में। स्टूडेंट समझते हैं कि सबसे पहली जो बात होगी,
आपको लिखना है सबसे पहले आइडेंटिफाई द फंक्शन। क्वेश्चन को आप समझोगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे आप, आइडेंटिफाई द फंक्शन। क्वेश्चन को आप समझेंगे। जैसे कि सपोज करो आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर रूट एक्स, है ना। सपोज करते हैं जैसे 36 था, तो आपको क्या समझना है, इसी बात को आपको y मान लेना है ना। इस बात को y मान लिया और इसकी जगह पे रूट के अंदर 36 इक्वल टू y, है ना। तो ये चीज आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले समझना है कि एक्चुअली वो क्या कहना चाहता है। अगर वो 36 है तो इसको आप y बराबर रूट अंडर एक्स आप सपोज कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, दूसरे स्टेप में आपको करना क्या है कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, समझो बात को, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन फाइंड परफेक्ट एक्स एंड डेल एक्स। सुनो, जैसे कि अगर मेरे पास 36.6 है, सपोज कर लो ये है आपका 36.6, तो x आपको क्या करना है, परफेक्ट x निकालना है। परफेक्ट x निकालने के लिए अगर मैं इसको और एक्सप्लेन कर पाऊं तो 36 प्लस 0.6 में लिख सकता हूं ना इस बात को, और यहां से मेरे को x मिल जाएगा क्या, 36, और डेल x मेरे को क्या मिल जाएगा, डेल x विल बी 0.6। तो यही चीज कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको परफेक्ट एक्स निकालना है। परफेक्ट एक्स समझ में आ रहा है आपको कि 2 इंटू 2 करोगे 4, तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 4, 6 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 36, 3 का क्या है 9। तो उस तरह से एग्जैक्टली जो चीजें हैं वो आप निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अगर एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं परफेक्ट स्क्वायर के केस के लिए, कि जैसे अगर मेरे पास 35 होता, सपोज कीजिए यहाँ पे 35 होता, है ना, 35 होता, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके नियरेस्ट बाई परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो वो है 36, और उसमें से 1 माइनस कर दो, है ना, 36 माइनस 1। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका x कितना मिलेगा, x आपको मिलेगा 36, और डेल x कितना मिल जाएगा, तो विल बी -1, है ना। तो इस तरह से आप इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे तो एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे 254 है, 255 है, और इसका अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए होगा तो परफेक्ट फोर्थ चाहिए, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, आपने लिखा था फोर्थ, यानी कि 256 में से अगर आप 1 माइनस करोगे, और 256 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको 4 को 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे 1/4 कर देंगे, और यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो x इक्वल टू 256, और आपका डेल x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, डेल x हो जाएगा -1। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और परफेक्ट x क्या होता है। तो यहाँ पे परफेक्ट x निकालना है। थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि डेल y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल x माइनस ऑफ एफ एक्स आपको निकालना है। समझो बात को। तो अगर मैं डेल y की बात करूं, तो देखो अगर 36.6 के केस के लिए अगर मैं ले लूं 36.6, इस बात को ले लूं, तो यहाँ पे एफ एक्स 36.6 माइनस एफ एक्स का मतलब है एफ 36। देखो चेक कर लो, एग्जैक्टली सेम हो गया ना, x प्लस 36, तो ये हो गया 36, इतना हो गया क्लियर। और अब अगर मेरे को चाहिए इसकी वैल्यू, तो f 36.6, इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको उठा के इधर रख देंगे, तो f 36 का जो रूट आ जाएगा, तो रूट 36 का कितना हो जाएगा, तो 6, तो उसको हम उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि 6 प्लस डेल y का रिपोर्ट हमें चाहिए होगा। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 की जब बात होगी स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम जब हम सीख रहे हैं और जब हम स्टेप सीख रहे हैं, तो स्टेप नंबर 4 का मतलब है कि dy इक्वल टू डेल वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। अब देखो ये कैसे आता है, इस स्टेप को ध्यान रखियो, क्योंकि अगर मैं समझा पाऊँ आपको, तो देखो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ही होता है डी वाई बाई डी एक्स, और ये दोनों चीज़ें सेम होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें सेम होती है, काट कूट के खत्म कर दोगे। यहाँ पे भी क्या है, डेल वाई का मतलब स्मॉल चेंज इन वाई अपॉन स्मॉल चेंज इन एक्स, इसी तरह से स्मॉल चेंज इन वाई अपॉन स्मॉल चेंज इन एक्स। तो इस तरह से दोनों बातें सेम है। अगर मेरे को यहाँ से डेल वाई चाहिए होता है, तो हम करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला और ये वाला उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल एक्स हो जाएगा। तो इसी बात को हमने यहाँ लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं।
आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से क्या हुआ, आपको ये जो फोर्थ स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप को जब अगर आप सॉल्यूशन करेंगे, फोर्थ स्टेप को जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से अगर मेरे को डेल वाई निकालना होगा तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और वाई क्या आपका रूट एक्स, देखो चेक करो रूट एक्स, और डेल एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, डेल एक्स की वैल्यू आपने क्या लिखा है, डेल एक्स की वैल्यू आपने, अगर मैं इसी में बात करूँ तो 6 हो जाए ना, 0.6, यहाँ देखो ना डेल एक्स का वैल्यू है 0.6, तो ये हो जाएगा आपका 0.6। कैलकुलेट करना है, देखो डी बाई डी एक्स और रूट एक्स का क्या हो जाता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, और ये हो गया आपका 0.6। सुनो 1/2 रूट एक्स, अब अगले स्टेप में मैं कर देता हूँ कि 1/2 और रूट एक्स का मतलब एक्स के मतलब 36, एक्स का मतलब 36, यहाँ पे पुट करोगे रूट के साथ तो आपको मिल जाएगा 6, चेक करो, और ऊपर में आपका 0.6 है ही। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, तो 0.6 को आपको 12 से डिवाइड मारना है, तो इस तरह से कितना मिल जाएगा 0.5, देखो चेक कर लो, तो आपको कितना मिलेगा 0.05 यार, ये 0.05। अच्छा जी, लेकिन आपसे क्या मांग रहा था, आपको तो ये चाहिए था ना रिजल्ट कि F36.6 का रिजल्ट क्या होगा, तो आपके पास क्या है F36.6 का मतलब है 6 प्लस डेल वाई, यानी 6 प्लस डेल वाई, और 6 का रिजल्ट कितना लाए हो आप, 6 तो 6 ही है, ये तो कांस्टेंट है, और डेल वाई का रिजल्ट ये रहा आपके पास, डेल वाई का रिजल्ट क्या है 0.05, और इस तरह से जब आप देखेंगे तो 6.05 इज योर आंसर, यानी कि आप कह सकते हैं कि F36.6 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट जो होता है वो 6.05 होता है। तो ये चीज़ें इस तरह से ये हम समझ सकते हैं, इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बार और इसको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको नीट एंड क्लीन हो जाए। देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई फंक्शन करना है, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आप रूट एक्स में ले लोगे, है ना, रूट एक्स में ले लोगे, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको। अगर यहाँ पे हमने 36.6 को सॉल्व करा है तो 36.6 को हम रूट एक्स के लेंगे। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 36.6 को जब हम सेपरेट करेंगे तो 36 और पॉइंट डिलीट पॉइंट वाली बात को हम सेपरेट करके अलग लिख देंगे। अब यहाँ से एक्स, इसको हम कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर चाहिए होता है, परफेक्ट एक्स चाहिए तो इसको हम परफेक्ट एक्स ले लिए, और डेल एक्स जो है बचा हुआ वैल्यू डेल एक्स हो जाता है। सुनो बाकी के इधर का क्या है, ये तो अलग एग्जांपल है, इधर का तो अलग एग्जांपल है, ये वाला देखो अलग एग्जांपल है, और ये यहाँ तक ये अलग एग्जांपल चल रहा है ना। सुनो तो अब हमने क्या लिखा कि डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, और यहाँ से डेल वाई निकाला, ये वाला कुल वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसको अगर हम आगे बढ़ा के लिखेंगे तो रूट अंडर एक्स प्लस डेल एक्स, यही तो है यार एक्स प्लस डेल एक्स, देखो ना अलग अलग सेपरेट कर दिया, तो यहाँ पे एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स तो खुद से। अब देखो एक्स प्लस डेल एक्स टोटल मिलके कितना हो जाता है, एक्स प्लस डेल एक्स ही मिलके हो जाता है 36.6, तो हमने यहाँ लिख दिया। और एफ एक्स की वैल्यू देखो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, और एफ एक्स की वैल्यू अगर आप क्वेश्चन में बात करोगे तो एफ एक्स की जगह में 36, तो यहाँ पे 36 रख दिया। सुनो स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, इसको बाहर कर दिया, इसको उठा के इस तरफ रख दिया, तो डेल वाई हो गया देखो, और 36 का जब रूट फाइंड करोगे एक्स की जगह रूट रखे तो यहाँ से मिल जाएगा 6, तो ये हमारा हो गया। अब फोर्थ स्टेप हमें ये करना है कि डेल वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स कैसे होता है, हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं। और डी वाई यानी वाई जो फंक्शन है इसका रूट एक्स, यानी रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दो, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन करोगे यानी कि 36 का करोगे तो यहाँ से 6 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 36 रखोगे तो 6 मिल जाएगा, 6 2 जो 12 और ऊपर में 0.6 डिवाइड करोगे, इतना आपको कंप्लीट F36.6 का चाहिए तो 6 प्लस उसमें डेल वाई जोड़ दो, तो 6 प्लस डेल वाई का रिजल्ट आप लाए हो 0.05, और इस तरह से आपका आंसर है। तो उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं और फिर आपके कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन से हम आपको और क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि 25 का पावर है ना, 25 का पावर 1/3 ले लो, है ना, 25 का पावर 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे कि अप्रोक्सीमेशन के अलॉन्ग इसकी क्या वैल्यू होगी। देखो अगर यहाँ पे 27 होता
27 होता तो 3 3 जा 9 और आप 3 बोल सकते थे 1/3 करने के बाद, है ना, लेकिन यहाँ तो 25 रह गया। तो चूंकि ये कम है, समझो बात को, ये कम है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार? तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले इसके नियरेस्ट परफेक्ट के पास जाएंगे, तो 25 का परफेक्ट क्या मिलेगा आपको? 27 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो 27 में से 2 चला जाएगा 25, और फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा क्यों करा? क्योंकि 27 का परफेक्ट मेरे को 3 मिल जाता है, और अगर 27 में 2 माइनस करेंगे तो 25 मिल जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो इस तरह से अब यहां से आप देखो कि अगर यहां से सेग्रीगेट कर पाऊं मैं, तो आपका x प्लस डेल एक्स, समझ पा रहे हो? x प्लस डेल एक्स, x कितना मिला आपको? x की बात करेंगे तो x आपको मिल गया 27, और डेल एक्स की बात करेंगे तो आपको मिल गया -2। आप यहां से देख पा रहे होंगे x आपका कितना मिला? 27, x कितना मिला? 27, और डेल एक्स आपको कितना? 25। अच्छा जी, 20 माइनस का 2। अच्छा अब सुनो आप मेरी बात। तो अब मेरे पास क्या फॉर्मूला है? x प्लस डेल एक्स कितना होता है टोटल? ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 में 2 यानी कि 25 हो जाता है। सुनो अब नाउ आपके पास फॉर्मूला क्या था? आपके पास क्या फॉर्मूला था अगर आपको याद होता है तो यहाँ पे आप लिखते थे स्टेप नंबर 3 में कि डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स। यस, अब एक्स प्लस डेल एक्स का रिजल्ट कितना है? 25। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना? 25 ही लिख दो डायरेक्ट, और एफ एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स कितना है? 27, तो यहाँ पे कर दीजिए 27, और इधर आपको मिल रहा है डेल वाई। मेरे को ये चाहिए होगा, इसको बाहर कर देंगे, इसको हम बाहर करेंगे तो एफ 25 इक्वल टू, सुनो ये इधर चला जाएगा ना, तो डेल वाई, और ये इधर जाएगा तो प्लस। अच्छा 27 का क्यूब रूट मेरे को निकालना है, 27 का क्यूब रूट, क्योंकि F27 है ना, F27 का मतलब है इनका क्यूब रूट की बात होगी। तो क्यूब रूट में देखो, क्यूब रूट करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 3। तो इस तरह से इसको हम यहीं छोड़ देंगे। नाउ स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है कि डेल वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, देखो चेक करो, इंटू डेल एक्स। अच्छा जी, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है? तो डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ पे हमारा क्या था? एक्स, यहाँ पे क्या था? एक्स, तो एक्स का पावर 1/3 और डी बाई डी एक्स, यही तो है यार एक्स। इसको एक्स ही तो माने हो तुम, एक्स हो ना। पहले क्या था? आइडेंटिफाई द फंक्शन, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखे थे? 25 का 1/3, यही तो है एक्चुअली यही तो है। तो x इक्वल टू इतना सारा 1/3, तो 1/3 हम बाद में बात कर लेंगे, है ना। 1/3 का डिफ्रेंसिएशन हम बाद में चेक करेंगे। और अब देखो डेल एक्स का रिजल्ट कितना लाए हो? तो डेल एक्स का रिपोर्ट तो अभी शायद आया ही नहीं है ना। नहीं, डेल एक्स का रिपोर्ट तो -2 है, तो -2 यहाँ कर देंगे। सुनो अब जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/3 बाहर, और x का पावर -2/3, और इधर से हो गया -2। चेक करो, तो इस तरह से जब आप देख पा रहे हैं तो दिस विल बी 1/3, और इधर से जब जाएगा x कितना है आपके पास? x आपके पास 27 है, तो आप करेंगे 27 का -2/3, और ये है माइनस का 2। सुनो, तो 1/3 बाहर चला गया, और 27 का 3 करोगे तो 3 का पावर 3 इंटू -2/3। ये स्टेप चूँकि ये लेंदी बना रहे हैं हम, है एक्चुअली आप आराम से करोगे तो बहुत ही आसानी से, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो डायरेक्ट ही स्टेप को कट करके लिख सकते हैं। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो 1/3 आपका वहाँ पे नीचे मिल रहा है। और ये देखो ना, ये देखो आप 3 का पावर -2, तो अगर इसको मैं नीचे लेके आऊँ तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, और ये है आपका -2। तो इस तरह से कितना हो गया? ये हो गया 27, और ऊपर का हो गया -2। जब इसको आप डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स, जब आप इसको डिवाइड करोगे -2/27, तो आपके पास कितना मिल जाएगा? 0.07। नाउ आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी? आपको चाहिए थे F25 की। क्या चाहिए थी? F25 की। रिजल्ट में क्या था कि 3 प्लस डेल वाई, तो 3 ही है, और डेल वाई का रिजल्ट है 0.07। इस तरह से जब करोगे तो 3.07 इज योर आंसर। तो देखो कितना आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं ना। तो बहुत ही आसान है अप्रोक्सीमेशन। बस स्टूडेंट्स कहते हैं कि अप्रोक्सीमेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सर हमसे तो सॉल्व ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप इंट्रोडक्शन वीडियो मैथ्स मिरेकल का नहीं देखे हो। मैथ्स मिरेकल की इंट्रोडक्शन वीडियो जैसे ही कोई एक्सरसाइज शुरू होता है उससे पहले ही मैथ्स मिरेकल अपना इंट्रोडक्शन वीडियो देता है। इंट्रोडक्शन वीडियो
ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि आपके दिलो दिमाग में इस तरह से छा जाएगा कि आप पूरा एक्सरसाइज को ऐसे मजाक मजाक में, पूरे एग्जाम्पल को मजाक मजाक में आप करोगे। तो नीड टू बी फोकस्ड। इंट्रोडक्शन वीडियोज मैथ्स मिरेकल का, और जैसे ही आपको मैथ्स मिरेकल की इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखी है तो ये भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को, अपने सपाटी को, अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड सर्किल में पूरी तरह हल्फा मचा दो, पूरी तरह तहलका मचा दो शेयर सब्सक्राइब करके, क्योंकि शेयर सब्सक्राइब आप करोगे उससे हमें एनर्जी मिलेगी और इसको डबल स्पीड में और डबल बेहतरीन तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि अपने स्टाइल में सब कुछ देने की कोशिश करूंगा। मैथ्स मिरेकल का अपना स्टाइल है, एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हम आपको देते हैं, आपको बताते हैं और आप हमें सराहते भी हैं। रिक्वेस्ट ये है कि आप शेयर थोड़ा सा कम करते हैं, फटाफट शेयर करते रहो अपने दोस्तों में। तो आइए नेक्स्ट यहीं पे एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन के क्रम में एक और वैल्यू हमने दिया है 255 का पावर 1/4। अब मैं पूछता हूं कि इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, है ना। फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दशमलव के 3 डिजिट तक आप जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, डेसिमल 3 प्लेसेस, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने पहली बार आपको शुरुआत से ही बोलता आ रहा हूं कि इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, fx, और इसी को आप y बोलते हो। और y का मतलब क्या है, देखो x अंदर वाले x को बोलते हैं और इसका टोटल का पावर 1/4, है ना। तो सब में ऐसे ही सेम चीज़ है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई कर दिए। अब हम यहाँ से सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, देखो, तो इसको 4 बार करना है। तो 4 का पावर अगर हम 4 बार करेंगे तो 256 हो जाता है, बट यहाँ तो 255 है, एक कम रह गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है कि 256 में से 1 घटा दो, 1 घटा दो और 1 का पावर 4 कर दो। तो इस तरह से आपके पास क्या मिलेगा, सुनो, अगर x की बात करूंगा मैं तो 256 आप लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपको बोला था x वो होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और डेल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको साफ साफ दिख रहा है, ये है -1। अच्छा जी, डेल एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है, -1। अच्छा, अब मैं बात करूं कि x प्लस डेल एक्स, यानी कि x प्लस डेल एक्स दोनों जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, 255। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे x प्लस डेल एक्स, तो देखो 256 में से एक जाएगा तो 255। तो हम इतना लिख के ना डायरेक्ट हम 255 लिख देते हैं, x प्लस डेल एक्स इक्वल टू 255। इसको स्टूडेंट्स हम ये भी बोल सकते हैं कि क्वांटिटी प्रेजेंट, सुनो, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्वांटिटी प्रेजेंट, याद रखने के लिए लिख देता हूं, क्वांटिटी प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही चीज यहां होना चाहिए। x प्लस डेल एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो क्वांटिटी प्रेजेंट है। अच्छा, आप सुनो मेरी बात, अगर डेल वाई की बात करूं तो क्या हो जाता है, f x प्लस डेल एक्स, एकदम रटी रटाई लाइन तो हो गई, और ये है fx। अब ये वाला का मतलब क्या है, देखो यही वाली तो है, f25, f225, है ना, f255 और माइनस fx की वैल्यू कितनी है, 256, और इधर क्या आ रहा है, डेल वाई। मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो f255 और यहाँ से देखो 256 का अगर आप 1/4 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 4th। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है, 4th। और इसको इधर ले आए तो इधर ये हो जाएगा डेल वाई और ये हो जाएगा आपका प्लस में। अच्छा जी, इसको यहीं छोड़ दीजिए। नाउ थर्ड स्टेप क्या बोलता है कि डेल वाई जो होता है, डेल वाई होता है वो dy/dx का मल्टीप्लिकेशन होता है डेल एक्स के साथ। अच्छा जी, जब डेल एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो d/dx ऑफ y कितना है आपके पास, देखो x का पावर 1/4। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि डेल y इक्वल टू d/dx ऑफ x, और x की वैल्यू है 1/4 और इसके बाद है मल्टीप्लाई डेल एक्स। देखो चेक करो, y की वैल्यू हमने सिर्फ रखा है y इक्वल टू इतना सारा। अच्छा, जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/4 यहाँ हो जाएगा और x का पावर हो जाएगा -3/4, ये तो आपको आता ही है। और डेल एक्स का जो रिजल्ट आया हुआ है स्टूडेंट्स -1, डेल एक्स का रिजल्ट है -1। चलो चेक करो, दिस इज 1/4 और इसका x की जगह में कितनी वैल्यू है, x की जगह में 256। तो यहाँ पे हम रख देंगे 256 का पावर -3 का 4 और -1। देखो 1/4 और 256 का मतलब है 4 का पावर 4 और -3/4 और ये है -1। चेक करिए, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 1/4 और ये 1/4 हो गया। और ये माइनस की वजह से इसको नीचे लेके चला जाता हूँ, तो इस तरह से 4 का पावर 3, चेक करो 4 का पावर 3 और ये है -1। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 256।
अब देखो, अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 256 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा माइनस तो रहेगा और 0.00 डबल जीरो तो होना ही है 256, यानी कि 2 दूना 4 दूनी 8, यानी कि 3 बार लगभग ये जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट 3 वैल्यू तक हमने ले लेंगे। नाउ अब आपको फाइनली क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइनल आपके पास वही तो है कि आप x प्लस डेल एक्स करोगे, सॉरी F225 का रिजल्ट चाहिए। तो F अगर आप 255 का रिजल्ट चाहिए तो आपके पास क्वेश्चन में ही कह रहा है कि डेल वाई प्लस 4, सुनो आपकी क्या बोला, डेल वाई प्लस 4, यानी कि 4 प्लस डेल वाई। इस तरह से देखो 4 तो है ही, अब प्लस डेल वाई की वैल्यू है 0.003, तो इस तरह से जब जोड़ोगे तो 4 पॉइंट, अच्छा एक्चुअली यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे हम माइनस साइन देना ना भूलेंगे, ये है माइनस, है ना, जल्दी में ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। तो अब आपके पास क्या मिल जाएगा, तो 3.997, चेक करो 3.997 जो कि आपका आंसर है। और इस तरह से उम्मीद है आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे अब अप्रोक्सीमेशन किस तरह से स्टेप्स फॉलो करे जाते हैं। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और भी बिल्कुल क्लीन हो जाए, अप्रोक्सीमेशन की कोई भी क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में ना छूटने पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखिए तो इससे आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी, है ना। इंट्रोडक्शन वीडियो चल रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 5.001 वेयर fx इक्वल टू इतना सारा है। देखो समझो मेरी बात, तो हमें सबसे पहले काम किस पे करना है, इस पे करना है। तो 5.001 पे हम ज्यादातर काम करेंगे, हम ज्यादातर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो समझो अगर हम मेरे पास 8.005 की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x हमारे पास कितना है, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो x मेरे पास कितना है 5 और डेल x कितना है मेरे पास, देखो चेक करो तो 0.001। अच्छा मैं बात करूं कि x प्लस डेल x कितना हो जाएगा, तो एग्जैक्टली क्वेश्चन हो जाते हैं ना, तो 5.001 हो जाता है। क्लियर है यहां तक। तो इसी बात को हमने इस तरह से लिखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं बात करूंगा आपसे डेल y, कैमरा हिल रहा है स्टूडेंट्स, हाँ अगर मैं बात करूं डेल y, तो डेल वाई क्या निकालते हैं आप लोग, डेल वाई कैसे निकालते हैं, एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस ऑफ एफ एक्स। सुनो एफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या है, यही तो है क्वेश्चन, यही तो है क्वेश्चन, यानी कि 5.001 और माइनस एफ एक्स कितना है, एफ है आपका 5। चेक करो एफ एक्स कितना, एक्स की जगह 5 रखोगे। अच्छा जी, और इधर क्या हो रहा है डेल वाई, इधर क्या हो रहा है डेल वाई, आपको किसकी वैल्यू चाहिए होगी, इसकी, तो इसको बाहर करो, एफ 5.001 और इक्वल टू इसको उधर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा F5 और प्लस डेल वाई। अच्छा सुनो, अब सबसे पहले हम F5 निकालेंगे। F5 का मतलब है क्वेश्चन में जहां पे x दिखता है 5 वहां पे 5 पुट कर दो, तो 5 का पावर यहाँ x की जगह 3 माइनस ऑफ 7 और ये हो जाएगा आपका सॉरी 5 का स्क्वायर और प्लस 15। चेक करो ना, तो इस तरह से 125 और 25 सते 175 और यहाँ हो जाएगा आपका 15। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा स्टूडेंट्स, जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आना चाहिए, देखो 175 में 125 और 15 जोड़ो तो ये होगा 30 और 10 40 175, यानी कि माइनस ऑफ 35 आ जाएगा। आप चेक कर पा रहे हैं -35। अच्छा आपके पास डेल वाई F5 तो मिल गया, अब मेरे को चाहिए डेल वाई। तो डेल वाई के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल वाई का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है कि d/dx ऑफ वाई और इंटू डेल एक्स। चलो y का वैल्यू कितना है सर, y चेक करो y की वैल्यू कितनी है आपके पास। तो अब जब चेक करेंगे तो सबसे पहले y का मतलब है y मतलब ये वाली पूरी की पूरी फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन। भाई fx ही तो y होता है, fx ही तो y होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करो। तो इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 3x² और यहाँ हो जाएगा आपका 7 दूना के 14x। चेक कर लो, और इंटू डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, डेल एक्स की वैल्यू है 0.001। मजाक नहीं करनी है, आराम से देखना है ना, ध्यान भंग नहीं होनी चाहिए, ध्यान भंग होते ही खेल खराब होने के पूरा चांसेस है। कहता है कि x की वैल्यू कितनी, 5 पे चेक करना है सर, 5 पे, तो 3 और 5 का होल स्क्वायर यानी -14 गुना 5, इस तरह से सॉल्व और इंटू 0.001। सुनो 25 दूना 50, 25 तिया 75 और 14 25 70 और यहाँ हो जाएगा 0.001। देखो कितना आसान से सॉल्व हो रहा है, ये इस तरह से 5 यहाँ निकल जाएगा और 0.001 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.005 आपको मिल जाएगा। आपके पास क्या रिजल्ट मांग रहा था, आपके पास ये था
आपके पास ये था F5.001 का रिजल्ट। क्या करना है सर? तो F5 का रिजल्ट, F5 कितना है सर? F5 का रिजल्ट आप लाए हो -35, S5 का रिजल्ट -35, और डेल वाई का रिजल्ट क्या लाए हो? यही तो डेल वाई है, और इस तरह से आपके पास आ रहा है क्या? 0.005। तो अब देखो ना, 35 में से 005 जाएगा तो -34.0995 हो जाएगा, है ना, -34.995। तो इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि कितने आसान से इस तरह के क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज देखने में ऐसे लगता है कि कितना वास्ट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद इंट्रोडक्शन वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एक क्वेश्चन और हमने लिखा हुआ है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम बी ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused by increasing the side by 2%। कहता है कि कोई भी क्यूब का वॉल्यूम भी है और उसकी साइड अगर x है तो 2% उसके साइड में बढ़ने से उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होएगा, है ना। तो आप समझो कि एक्चुअली देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे देखने में तो बड़ा डर लगेगा कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, क्यूब का वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू, अगर आप देख पा रहे हैं तो भुजा का क्यूब यानी एक्स का क्यूब, यही तो होता है यार वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अच्छा, आपको पूछता है कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डीवी मांग रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डीवी, और डीवी का मतलब आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी पता है ना, डीवी का मतलब क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। अगर मैं बात करूं चेंज इन वॉल्यूम तो डीवी को अगर मैं डेल वी लिख दो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन इसी तरह से है कि डेल वी डेल वाई देख रहे हो ना। तो डेल वी के केस में अगर मैं पढ़ूं तो हम क्या लिख सकते हैं? dy by dx इंटू डेल एक्स, वेयर एक्स इज चेंज इन साइड। तो सुनो, dy by dx का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं dy by dx तो यहां पे dy के जगह में क्या मेरे पास v है, देखो देखो चेक करो, तो यहां पे dy के जगह क्या मेरा आ रहा है? v, तो हम यहां पे v रख देंगे आराम से। देखो इसीलिए मैं धीरे धीरे करवा रहा हूं और जो गलतियां होंगी उसको पहले ही लिख देता हूं। तो dy by dx और v का मतलब इसका तो डिफरेंशिएट करोगे तो 3x², और डेल x का मतलब क्या होता है? डेल x का मतलब होता है चेंज इन x। तो x में कितना परसेंट का चेंज हुआ है? 2%। सुनो, तो 2% का मतलब है 2/100। अच्छा, इंक्रीज कर रहा है तो प्लस वाला रहेगा, डिक्रीज होता तो यहां पे माइनस लिख देते। तो अब मेरे पास क्या बचा? सुनो, तो अब इसको हमारे पास सॉल्यूशन करना बच गया, है ना। तो 3x² 2/100, तो 2/100 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 3 इंटू ये 100 हो जाए तो 0.02, देखो देखो चेक करो 0.02, और x तो x² ही रहेगा, है ना, x तो x² ही रहेगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपका 0.06 x² ये मीटर, x² मीटर, और चूंकि वॉल्यूम में चल रहा है तो मीटर क्यूब हम लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से क्या देख पा रहे हैं कि ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये इस तरह के इंट्रोडक्शन वीडियो जो अप्रोक्सीमेशन की है, आप एक बार, दो बार, मन करे तो 3 बार रिवाइंड करके, प्रीव्यू करके, स्टॉप करके, है ना, स्टॉप करके इसको देखो, बार बार देखो, है ना, पॉज करके वीडियो देखो देखो। जब तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखोगे तो आपका एक्सरसाइज में मजा नहीं आएगा। एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैथ्स मिरेकल की आपको देखनी जरूर चाहिए। अपने दोस्तों में, सपाटी में, मित्रों में, फ्रेंड सर्किल में अपने आप उनको भी भेज सकते हो, और उनसे आप मांग भी सकते हो कि भाई मैथ्स मिरेकल वाले सर का आज कौन सी वीडियो अपलोड हुआ है। हमारे पास मैथ्स की सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन पे डिस्कशन हुआ है, हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो, हर एक एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो मैथ्स मिरेकल ने दिया है। आपको डरने की किस बात है? मैथ्स मिरेकल 21, 22, 12 के लिए धुआंधार रंगारंग कार्यक्रम चलाया हुआ है। अब सब्सक्राइब बटन को ऐसे तेज मारो मुक्का कि बिल्कुल एकदम एक ही बार में सब्सक्राइब हो जाए, और उसको ऑल पे जाके सेट कर देना कि जैसे ही 12th की कोई भी वीडियो आएगी, सीरीज बन रही है 12 मैथ्स मिरेकल, नया नया यूट्यूब चैनल है, धकाधक चैनल है एकदम, पर डे नया नया वीडियोज आ रहे हैं। तो आएंगे कब? जब आप सर को भी अपने तरफ से अंगूठा दोगे एकलव्य की तरफ। तो अंगूठा का मतलब क्या है? सब्सक्राइब वाले बटन यानी रेड वाले बटन पे धुआंधार थप्पड़ मारो, मुक्का मारो, गुस्सा मारो, लात मारो, और ऑल पे जरूर सेट करना मत भूलना। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।